हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो व्हाट नेक्स्ट? जी हाँ, एमबीबीएस बीडीएस के लिए काउंसलिंग चल रही है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का। और आज चूंकि रिजल्ट भी है, रिजल्ट डे है 29 तारीख को, प्रोविजनल एक रिजल्ट आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा कि ये मुझे फला कॉलेजेस मिल चुका है। बट व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना है, क्या प्रोसीजर होगी, तमाम चीजों को आसान भाषा में समझेंगे एमसीसी काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग में आखिर अब करना क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बताया था तो आपको बताया था कि बेसिकली 4 प्रोसेस होती है। ये सिर्फ ऑल इंडिया में नहीं होती है, ये स्टेट काउंसलिंग में आप कोई XYZ दूसरी काउंसलिंग भी करेंगे तो उसमें भी 4 ही प्रोसेस होती है। तो पहले हम इसको समझते हैं, क्या 4 प्रोसेस है। मैंने क्या बताया था? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आप अपने बारे में बताते हो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपना डाटा वगैरह लिखते हो कि भाई मैं SC का हूं, OBC का हूं, मेरा नाम ये है, मेरे 12th में इतने मार्क्स थे, तमाम चीजें, दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। फिर एक मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद होता है चॉइस फिलिंग। हम अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करते हैं, वो भी हमने कर दिए। ये 2 प्रोसेस तो यहां हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। अब तीसरी जो होती है दैट्स कॉल्ड अलॉटमेंट, मतलब रिजल्ट, राइट। सो यहां पर 2 भागों में आप इसको डिवाइड कर दो, रिजल्ट एंड अलॉटमेंट। व्हाट इज रिजल्ट एंड अलॉटमेंट? जो कि 29 तारीख को, मतलब कि आज आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा रिजल्ट क्या रहा, मुझे कौन सा कॉलेजेस मिला जो मैंने फर्स्ट राउंड में कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग की थी उसके अकॉर्डिंग, राइट। और अलॉटमेंट रिजल्ट में एक तरह से क्या डिफरेंस है? देखिए, अभी एक प्रोविजनल रिजल्ट आ रहा होता है। प्रोविजनल मतलब कि आपको पता तो चल जाएगा ये कॉलेजेस मिला, लेकिन प्रोविजनल वर्ड का यूज इसलिए किया जाता है कि भाई साहब किसी को ऑब्जेक्शन वगैरह होगा या कोई त्रुटि होगी तो उसको करेक्ट कर दिया जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपको फिर मिल जाएगा। तो हम एक सीट चार्ट देखेंगे और उसके बाद होती है रिपोर्टिंग। सीट चार्ट देखते हैं, राइट। जैसे कि आपको ये कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट राउंड का दिखाया हुआ है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन 20 से 25 जुलाई था। इसके बाद चॉइस लॉकिंग आप देख रहे हो कि यहां पर 22 से 26 था। अब प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट इन्होंने 2 दिन का टाइम लिया एंड 29 तारीख को ये रिजल्ट, मतलब कि आज के दिन क्या कह रहे हैं, 29 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, प्रोविजनल रिजल्ट, राइट। अभी मैंने आपको बताया प्रोविजनल रिजल्ट क्या है, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता चल जाएगा आपको एक इसके बाद अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट जिसमें आपको कॉलेज भी दिया गया होगा कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिला है। मान लीजिए बीडीएस मिला है तो उसमें कॉलेजेस, उसकी ब्रांच। एमबीबीएस मिला है तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा। और जहां कहीं ना कहीं आप जिस भी कॉलेजेस में जा रहे होंगे उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, राइट, जो भी सारी चीजों का उसका नंबर भी दिया गया होगा, जिससे आप कांटेक्ट करके पर्टिकुलर उससे पूछ सकते हैं कि भाई साहब मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है, लेकर जाना है, अगर आप उस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, मेक श्योर दिस थिंग, राइट। अगर आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हो तो आपको छोड़ देना है। एक और प्रोसेस पूछी गई जो पिछली बार नहीं थी, वो यहां पर पूछी गई है, अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट, राइट, एमसीसी पोर्टल में। इससे पहले ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती थी। देखिए, होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आप 2 प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, ये दोनों आपके हाथ में। तीसरी है अलॉटमेंट और उसके बाद होती है रिपोर्टिंग, मतलब मुझे फिजिकली जाकर उस कॉलेजेस में रिपोर्ट करना पड़ता है, वहां पर जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, तमाम चीजें करके। अब इन्होंने उससे पहले एक और ऑप्शन दे दिया इस बार, राइट। कोविड के टाइम पर आपको देखने को मिला होगा ये सारे ऑप्शंस, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया हुई थी। तो यहां इन्होंने कहा कि आप अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट, यहां पर हम उस तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबको देख लेंगे। सो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, जिनको नहीं चाहिए, राइट, उनको नहीं करना है। अगर फर्स्ट राउंड में आपको नहीं चाहिए कॉलेजेस तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, कोई फीस वगैरह कटेगी नहीं, आपको पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। अगर आप अपलोड भी कर देते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। अगर आप अपलोड करना चाह रहे हैं आप कर दीजिए, अगर नहीं करना चाह रहे हैं मत करिए, राइट। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, अलॉटमेंट लेटर में आपकी डिटेल वगैरह होगी, जो आपको रिजल्ट मिला, राइट। इसमें आप उनको कॉल करिए, राइट। जाहिर सी बात है कि आपको टाइम दिया गया है पर्टिकुलर के 31 से 4 अगस्त आपको रिपोर्ट करना है, ज्वाइन करना है। व्हाट इज रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग? रिपोर्ट इज समथिंग कि आप फिजिकली उस कॉलेजेस में जा रहे हो, अपीयर हो रहे हो, राइट। वहां पर आप जा रहे हो, जिस भी कॉलेजेस में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है। मान लीजिए अगर मुझे यहां पर XYZ कहीं बाहर का कॉलेज अलॉट हुआ है, मैं यूपी का रहने वाला हूं लेकिन ऑल इंडिया में अपीयर हुआ हूं, तो जाहिर सी बात है यूपी के बाहर भी हो सकते हैं। मुझे उस कॉलेजेस में फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा। कब से? 31 से 4 तारीख के बीच में।
सो 31 से 4 तारीख के बीच में जाना है, मुझे वहां पर जाना है, अपियर होना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। मेन होता है आपका 10th 12th, राइट। और अगर आपकी पर्टिकुलर कोई कास्ट है जिससे हुआ है, मान लीजिए अगर आपका पीडब्ल्यूडीसी हुआ तो वो सर्टिफिकेट भी लेके आपको जाना है। कोई पर्टिकुलर कास्ट है, एससी हो, एसटी हो, वो लेके जाना है। इनकम, आय, जाति, निवास, 10वीं 12वीं, ये एक पर्टिकुलर मेनली होता है। इसके बाद आपने जेई का स्कोर कार्ड, राइट, फोटो, पासपोर्ट फोटो और ये तमाम चीजें मैंने पहले भी बताई थी, बस वही एक बेसिक होता है। कुछ कॉलेजेस वाले टीसी माइग्रेशन मांगते हैं, राइट, लेकिन कई हमने देखा है कि स्टूडेंट के पास टीसी माइग्रेशन प्रॉपर उस टाइम तक नहीं हो सकते, तो वो कंसीडर कर लेते हैं, एक एप्लीकेशन देकर आप कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस टीसी माइग्रेशन अभी मांगते भी नहीं है। सो आप जब वहां पर फिजिकली अपियर होंगे, कब से होंगे, 31 से 4 तारीख के बीच में आपको यहां पर फिजिकली अपियर होना है, राइट। आपको यहां पर प्रोविजनल पता, कहीं ना कहीं रिजल्ट पता चल गया, इसके बाद फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब आप डिसाइड कर लो कि मुझे उस कॉलेजेस में जाना है या नहीं जाना है। नहीं जाना है आप छोड़ सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, सेकेंड राउंड में जाइए। सेकेंड राउंड में कौन जा सकता है भाई, अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेजेस मिले, आपने नहीं लिए तो भी जा सकते हो, और अगर आपने ले लिया और अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया तो भी जा सकते हो। सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है। इन दोनों केस में आपको सिर्फ दोबारा चॉइस फिलिंग करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो बंदा डायरेक्टली सेकेंड राउंड में जा रहा है, सेकेंड राउंड कब है हमारा, राइट, यहां पर देखिए सेकेंड राउंड कब है। सेकेंड राउंड में जो बंदा डायरेक्टली जा रहा है यहां पर 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, उसको रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा, राइट। जो पहले राउंड में आ चुका है, उसको मिला या नहीं मिला, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में विदाउट रजिस्ट्रेशन के जा सकता है, क्लियर। लेकिन जो पहली बार जा रहा है तो भाई रजिस्ट्रेशन तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्या था रजिस्ट्रेशन का मतलब, अपने बारे में बताइए। तो आपने अभी तक बताया कहां था, अब बताओगे आप, राइट। सो सेकंड राउंड में आप डायरेक्टली जा सकते हो। यहां पर कोई भी बंदा जा सकता है जो एलिजिबल है नीट में। एलिजिबल मतलब 100 नंबर पर भी हो जाते हो, 137 जनरल वालों के लिए। सो अगेन उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा और चॉइस फिलिंग करनी होगी। और जो फर्स्ट राउंड से आ रहे हैं वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे और यही प्रक्रिया होगी, उनको अलॉटमेंट होगा। हमने ये सारी प्रक्रिया यहां पर समझ ली है, राइट। फिजिकली रिपोर्टिंग, जब तक आप कॉलेज में फिजिकली अपेयर नहीं हो गया, आपने यहां डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर दिया, फर्स्ट राउंड का हम समझ लेते हैं, यही सेकेंड राउंड का होगा। रिजल्ट आ गया, आज हमें पता चल गया, राइट। यहां पर फाइनल हमारा अलॉटमेंट भी हो गया। वो अलॉटमेंट निकालेंगे, उसमें सारी डिटेल दी गई होगी। उनको कॉल करना है, पूछना है कि मुझे क्या क्या पर्टिकुलर चीजें लेकर आनी है, जो मैंने बताई वही कॉमनली चीजें होंगी। आप जाओगे फिजिकल आप समझ रहे हो, मतलब वहां जाना पड़ेगा। तो मेक श्योर ट्रेन टिकट, एयरपोर्ट, मतलब जिससे भी आप एयर से जाना चाह रहे हो तो एयर टिकट कर लीजिए, ट्रेन कर लीजिए। ये ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, पर्टिकुलर 31 से 4 तारीख के बीच में ही आपको ये चीजें करना है। नहीं ले रहे हो, नहीं जाने की जरूरत है। ओके, सो अब बाकी सारी चीजों के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जरूर कमेंट करिएगा, जो आप पूछना चाहते हैं, अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, बाकी सारी चीजें यहां पर देखी गई हैं। इसके बाद क्या होता है, जो पर्टिकुलर 31 से 4 तारीख आप चले गए, ये भी मैं बता देता हूं। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाय द इंस्टीट्यूट, शेयरिंग ऑफ द डाटा बाय एमसीसी। तो वो जाहिर सी बात है, जो आपने चीजें दी है उसको वेरीफाइड करके यहां पर वो शेयर कर देता है एमसीसी को, और उसके बाद सेकेंड राउंड कहीं ना कहीं चालू हो जाता है। मेक से और एक और चीज करिएगा कि अगर आप, क्योंकि राउंड फर्स्ट में भी अपग्रेडेशन डाल सकते हो, इस बार तो आप राउंड 2 में भी डाल सकते हो। तो जब आप ज्वाइन कर रहे हो अगर कॉलेज, अगर आपने सोचा अपग्रेडेशन का मतलब क्या है कि भाई मुझे ये कॉलेज तो ठीक है मैं ले लेता हूं, लेकिन मुझे इससे अच्छे कॉलेज अगर मिल जाए तो, राइट। लेकिन अपग्रेडेशन का एक नियम होता है, अगर आप अपग्रेड कर रहे हो, अपग्रेड इसके नाम में ही समझ में आ रहा है, अप मतलब ऊपर, राइट, तो मुझे इससे बेटर कॉलेजेस मिल जाए। सो अगर आप अप कर रहे हो तो ये वाली जो सीट है, अगर आपको ऊपर के बेटर कॉलेजेस मिले, जो भी आपने भरे हैं, जो भी आप भरोगे, राइट, सो वो आपको कहीं ना कहीं अलॉट हो जाएगा और ये पर्टिकुलर सीट आपकी चली जाएगी आपके हाथ से। मेक श्योर करिएगा, राइट। सो अपग्रेडेशन आप कर सकते हो। कॉलेजेस में गए, आपने फर्स्ट राउंड में गए, कॉलेजेस को ज्वाइन करते टाइम ही बोल दिया, रिपोर्ट करते टाइम भी बोल दिया कि देखिए भाई साहब हम इसको अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, तो वो अपने जो भी उनका एक डायरी होगी या कहीं पर भी एक सॉफ्टवेयर होगा, वहां पर मेंशन कर लेंगे कि देखो भाई ये बंदा जो है ना छोड़ भी सकता है, और ये सारी चीजें उनके पास भी रहेगी। सो एक बार आप उनको बता दीजिए कि हम अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं और सेकंड राउंड में हम अपग्रेड करेंगे। जब आपने अपग्रेड किया तो वो वाली सीट जो आपने लिया था, मान लीजिए XYZ कोई भी कॉलेजेस आपने लिया है, तो वो सीट पर्टिकुलर
अगर कोई भी दूसरा कॉलेज आपको मिलेगा, ग्रेट होगा, तो वो सीट चली जाएगी, छूट जाएगी। क्लियर है? आसान भाषा में मैंने समझाया। आई होप यहां पर चीजें क्लियर होंगी। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, डोंट वरी, आप नीचे कमेंट करिए, बताइए कि क्या और जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.